क्या आपने कभी अजीब सी आकर्षण महसूस किया है अंधकार की ओर? वो सर्दी जो आपकी रीढ़ में दौड़ जाती है जब आप रात में अकेले घर होते हैं, या वह जिज्ञासा जो आपको घेर लेती है जब आप किसी नगर कथा सुनते हैं। हम क्यों इतनी आकर्षित होते हैं उन चीजों से जो हमें डराती हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां परछाइयां जीवन में आ जाती हैं और फुसफुसाहट चीखों में बदल जाती है, जहां वास्तविकता कल्पना के साथ मिल जाती है और अदृश्य को साक्षात किया जा सकता है। एक ऐसी जगह जो आपको अपने मन के सबसे अंधकारमय कोनों की खोज करने का आमंत्रण देती है। क्या आप साहस करेंगे प्रवेश करने का? युगों से मनुष्यों का अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रही है, उस चीज के प्रति जो वास्तविकता की परत के पीछे छिपी होती है। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि परछाइयों में भटकते हैं आत्माएं, राक्षस और अन्य अलौकिक प्राणी, और जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, हमारे अंधविश्वास की दीवानगी अभी भी कायम है। लेकिन क्यों? क्या हमें उस चीज को खोजने की प्रेरणा मिलती है जो हमें डराती है? क्या यह हमारी स्वाभाविक इच्छा है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती दें, या यह किसी प्राचीन भाग से जुड़ने का तरीका है जो हमारे अंदर ही कहीं छुपा है? इस वीडियो में हम भय की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, हमारे भय के पीछे की जड़ें तलाशेंगे, डर की मनोविज्ञान से लेकर हॉरर का इतिहास। हम ये समझेंगे कि क्यों भयानक फिल्में हमें उछाल देती हैं और क्यों नगरकथाएं कभी नहीं मरती। तो यदि आप अपने सबसे गहरे डर के माध्यम से एक मन मुग्ध कर देने वाले सफर के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ बने रहें। हम मिलकर आतंक के रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि यह मानव अनुभव का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। डर सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह केवल झपटने का या एड्रेनालिन का अनुभव नहीं है, यह कुछ गहरा है, कुछ मूलभूत। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए डर की आवश्यकता थी, यह उनका अलार्म सिस्टम था। लेकिन समय के साथ डर का स्वरूप बदल गया है। आज हम अक्सर इसे खोजते हैं कहानियों में, फिल्मों में, यहाँ तक कि भुतहा जगहों में। क्यों? क्योंकि जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अपने ही सीमाओं का सामना करते हैं। हम अपने ही सीमाओं का सामना करते हैं। हम अपने अंदर के अंधकार की खोज करते हैं। यह एक भावना रोड कोस्टर की तरह है, उच्च उठाता है, फिर हमें अनजाने में गिरा देता है। लेकिन सभी हॉरर कहानियां समान नहीं बनती। क्यों कुछ हमें स्क्रीन के काले होने के बाद भी डराकर छोड़ देते हैं? यह इसलिए है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हॉरर हमारी सबसे गहरी भावनाओं को छूता है। अकेलापन, खोना, अपराध बोध, बिट्रेयल, यह हमें हमारे सबसे कच्चे मानवीय अनुभवों से जोड़ता है। डर एक आईना बन जाता है, हमारे मनोवैज्ञानिक कमजोर पहलुओं को दिखाता है। सोचिए, क्यों एक अंधकार में क्रीक हमारी कल्पना को सबसे बुरे परिदृश्यों में ले जाता है? क्योंकि डर हमारे मस्तिष्क के सबसे मूलभूत भागों को सक्रिय करता है, वे भाग जो रियलिटी और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। मृत्युमय भय अधिक है, यह एक वर्जित द्वार है। समाज हमें असुविधा, भयानक या कुरूप से दूर रहने सिखाता है, फिर भी अंदर से हम अजीब सा रोमांच महसूस करते हैं, उस सीमा को पार करने में, एक अपराध बोध से भरी जिज्ञासा। हॉरर का एक विरोधाभास, हम खतरे को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक सुरक्षित दूरी से। हॉरर हमें वही देता है, यह हमें हत्यारों, भूतों और राक्षसों का सामना करने देता है, जबकि हम अपने सोफे पर आराम से बैठे होते हैं। लेकिन जब हॉरर काल्पनिक नहीं रह जाता, सच्चा अपराध, ऐसे कहानियां जैसे कि एड गीन की, जो साइको और द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के पीछे की वास्तविक प्रेरणा है, हमें सिहरन से भर देती हैं, क्योंकि वे याद दिलाते हैं हमें डरने के लिए भूत प्रेत की जरूरत नहीं है, मनुष्य ही काफी डरावने हैं। हम क्यों इतनी जिज्ञासा रखते हैं असली हॉरर की तरफ? क्योंकि हम समझना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पागलपन की सीमा क्यों पार करता है, और शायद, सिर्फ शायद, हमें डर है कि उन कहानियों में हमारे अपने हिस्से का कौन सा हिस्सा छुपा है। हॉरर का एक सांस्कृतिक जड़ें भी हैं। मूल परी कथाएं बहुत ही तीव्र थीं। ब्रदर्स ग्रिम ने ऐसी चेतावनियां कहानियों के रूप में लिखी जो हिंसा, डर और कठोर सबक से भरी हैं। समय के साथ हॉरर का स्वरूप बदला, लेकिन मूल तत्व कायम रहा। डर अनजान का सामना करने का एक उपकरण है। कार्ल जंग ने शेडो, अपने आप के उस हिस्से का उल्लेख किया जिसे हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हॉरर हमें इसे देखने के लिए मजबूर करता है। यह हमें उस बात का सामना करने के लिए कहता है जिसे हम सामान्यतः नकारते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली हॉरर कहानियां केवल राक्षसों के बारे में नहीं हैं, यह इंसानों के बारे में नहीं है। खो जाने, पागलपन, पहचान के नुकसान के बारे में। स्टैनली कुब्रिक की द शाइनिंग लीजिए, यहाँ कोई वैम्पायर या राक्षस नहीं, बस जैक टोरेंस, एक आदमी जो पागलपन की ओर गिर रहा है, और यही हमें डराता है।
यह समझना कि हम में से कोई भी सही परिस्थितियों में टूट सकता है। लेकिन हॉरर सिर्फ विभाजन ही नहीं करता, यह जोड़ता भी है। सोचिए उन समयों को जब आप अपने दोस्तों के साथ भूत प्रेत की कहानियां साझा करते थे। डर के बाद हंसी मजाक, सिनेमा घर में एक साथ सांसें थामना। डर हमारे कुछ ही भावनाओं में से एक है जो हमें एक साथ बांधती है। हम एक साथ जीवित रहते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ हंसते हैं। डर हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारे सबसे अंधकारमय विचारों में भी नहीं। और शायद इसीलिए हम बार बार लौटते हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ है। भयानक चीजें हमें वह याद दिलाती हैं जिसे हम सब टालने की कोशिश करते हैं। हमारी मृत्यु, मौत, हमारा सबसे बड़ा वर्जन अधिकांश हॉरर कहानियों के केंद्र में है। यह हमें डराता है, हाँ, लेकिन यह हमें आकर्षित भी करता है। हॉरर के माध्यम से हम खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं, शांति पाने की कोशिश करते हैं, उस अनिवार्य के साथ। तो हम भयानक चीजों का आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि यह हमें हमारे मूल स्वभाव से जोड़ता है। यह हमें अपने साये का सामना करने में मदद करता है और यह हमें हमारी सीमाओं तक धकेलता है। यह कैथार्सिस है, यह हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। ध्यान दें कि डर कैसे आपको तेज करता है। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, इंद्रियां अधिक जागरूक हो जाती हैं। डर की यह शक्ति है, यह हमें वर्तमान में स्थिर करता है। और शायद इसीलिए हम इसे खोजते हैं। दुनिया भर में ध्यान भटकाने वाले शोर शराबे के बीच डर हमें वापस अपने आप में ले आता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस अंधकार में उतरने का आनंद ले रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ हम सिर्फ डर के बारे में बात नहीं करते, हम उसे समझते हैं। और यदि आप साहसी हैं तो कमेंट में यह लिखें, अंधकार मुझे नहीं डराता, यह मुझे आमंत्रित करता है। यह हमारा कोड होगा, यह दिखाने का तरीका कि आप अंदर देखने का साहस रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ जगहें गलत लगती हैं? खाली घर, पुराने अस्पताल, रात में जंगल, कोई दृश्य खतरनाक नहीं है, फिर भी आपका अंदर का कोई हिस्सा फुसफुसाता है। छोड़ दो, मनोविज्ञानी इसे अन्ना कुनी कहते हैं। फ्रायड ने इसे वर्णित किया था कि यह कुछ ऐसा है जो परिचित भी है और बहुत ही असहज भी, जैसे कोई गुड़िया जो बहुत ही जीवंत लगती है या कोई चेहरा जो थोड़ा सा अलग है। लेकिन अन्ना कुनी केवल स्थानों या वस्तुओं में ही नहीं रहता, यह हमारे अंदर भी रहता है। क्या कभी आपने कोई फ्लीटिंग सोच या इरादा महसूस किया है जो आपके खुद की छवि से मेल नहीं खाता? वे टूटने वाले टुकड़े जो हमारी पहचान में दरार डालते हैं, वे डरावने हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने होने से कहीं अधिक जटिल हैं। हॉरर साहित्य इस बात को बार बार दर्शाता है। जैसे ड्रैकुला, वैम्पायर एक रूपक है, दबाई हुई इच्छा, नियम तोड़ना, सभ्यताओं के नीचे अराजकता। हम इससे संबंधित होते हैं क्योंकि हम भी उन प्रेरणाओं से जूझते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। विभिन्न संस्कृतियों में भय अलग अलग हैं। जापानी हॉरर आध्यात्मिक झुकाव रखता है, भूत प्रेत जो पछतावे या अपराध बोध से जकड़े होते हैं। पश्चिमी हॉरर अक्सर भौतिक होती है, राक्षस, हत्यारे, प्लेग। लेकिन अंत में भय सर्वव्यापी है। यह हमें उन कुछ भावनाओं जैसे जुड़ता है। तो भय हमारे बारे में क्या दिखाता है कि चाहे हम कितने भी विकसित क्यों न हो जाएं, हम अभी भी अज्ञात से डरते हैं, क्योंकि डर हमें महसूस करने पर मजबूर करता है। प्राथमिकता तय करने के लिए, जो महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करने के लिए। सबसे डरावनी हॉरर कहानियां सिर्फ खून खराबे की नहीं है, यह उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम महत्व देते हैं, हमारी मानसिकता, हमारे प्रियजनों, हमारी सुरक्षा। और अंत में असली भयानकता उस चीज में नहीं है जो अंधेरे में छुपी हुई है, बल्कि उस चीज में है जो उस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ एक आखिरी विचार है, क्या आप अपने डर से भागना बंद कर सकते हैं? क्या आप इसे आंखों में देख सकते हैं? आप क्या खोजेंगे? शायद असली राक्षस बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर है, समझने के लिए इंतजार कर रहा है, मुक्त होने के लिए इंतजार कर रहा है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, बधाई हो, आप सामान्य लोगों जैसे नहीं हैं। आपने अंधकार में देखने का साहस किया। अब मुझे कमेंट में बताइए, आपको क्या सबसे ज्यादा डराता है? क्या आप इसका सामना करने का साहस रखते हैं? क्योंकि यह डर में यात्रा यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। और याद रखें, अंधकार दुश्मन नहीं है, यह एक आमंत्रण है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे?